हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बेसिकली एक इंटरेस्टिंग वे में ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे। और मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज क्या है ना कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जनरली एज्यूम करते हैं कि हमें बहुत सारे फार्मूलेज याद होने चाहिए और उस फार्मूलेज का ना मीनिंग हम नहीं समझ पाते हैं बहुत समय। और जब हम मीनिंग नहीं समझते हैं तो हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, और जब हम रटने की कोशिश करते हैं तो भूलने के चांसेस भी रहते हैं। बिकॉज हमें तो बहुत सारे चीज़ पढ़ने होते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे चीज़ रटने होते हैं, फिजिक्स में भी कुछ कुछ चीज़ को याद करके रखने पड़ते हैं, मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे चीज़ को याद करके रखने पड़ते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री के साथ में द बिगेस्ट बेनिफिशियल चीज कि इसमें आपको याद करके तो रखने पड़ेंगे कुछ कुछ फॉर्मूलेज, बट जब आप उसको समझ करके रखोगे ना तो जब आप कभी भूल भी जाओगे तो उसको तुरंत ही निकाल सकते हो, बिकॉज उसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। एंड वो तरीका आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। इट विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, बिकॉज अभी तक जो भी आपने ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़े होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रीज एज ए ट्रायंगल से पढ़े होंगे। आज जो ट्रिग्नोमेट्रीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो सर्कल के थ्रू पढ़ेंगे, और जो हम सर्कल के थ्रू पढ़ेंगे ना बहुत मजा आएगा, बिकॉज फिर आपको लगेगा यार ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान था। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। अब इस साइड में आप फॉर्मूलाज देख रहे होंगे, राइट। बहुत सारे फॉर्मूलेज तो नहीं है, 9 फॉर्मूलेज हैं ये। अब इस 9 फॉर्मूलाज को आपने याद करके रखे होंगे, बट इसकी मीनिंग नहीं पता होगी आपको। तो वो मीनिंग आज हम देखेंगे कि ये फॉर्मूलाज आता कहां से है, ठीक है। और वो हम देखेंगे यूनिट सर्कल से, ठीक है। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और इस फॉर्मूलाज को देखते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिट सर्कल बनाते हैं, ठीक है। 1 1 -1 एंड -1। अच्छा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो बस आप लोग विजुअलाइज कर लेना। मैं एक रफ स्केच बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ठीक है, ये हमने एक यूनिट सर्कल बनाया, ओके। अब यूनिट सर्कल बोलते किसको है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। सर्कल की एक जनरल इक्वेशंस क्या होती है। आई होप कि आपने ये चीज पढ़ रखी हो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये होती है एक सर्कल की जनरल इक्वेशंस, जिसमें क्या होता है, सेंटर कहाँ होता है, सेंटर होता है h कॉमा के पे, राइट। सेंटर्स कहाँ होता है h कॉमा के पे, एंड रेडियस इज r, ठीक है। रेडियस तो r, ये सर्कल का जनरल इक्वेशंस है। अब इसमें क्या है, सर्कल मेरा सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, राइट, 0,0। तो ये इक्वेशंस क्या हो जाएगी, अगर 0,0 डाल दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब मेरी रेडियस क्या है, रेडियस 1 यूनिट है, तो ये क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और यही होती है इक्वेशंस फॉर यूनिट सर्कल, ठीक है। चलिए, ये हमारी इक्वेशंस आ गई यूनिट सर्कल की। और यूनिट सर्कल ऐसे ही निकालते हैं। अगर आपने सर्कल नहीं पढ़ रखे हैं तो आप समझ लो यही होती है, अगर पढ़ रखे हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। एक बार रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब सपोज ये जो हमारा सर्कल है इस पे एक पॉइंट P है, ठीक है, एक पॉइंट P है, और
आप ये चीज थोड़ा सा ध्यान दे करके देखना। क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज जब आप ये चीज समझोगे ना तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है काफी इजी लगने लगेगी। एक तो ट्रिग्नोमेट्रीज तो इजी हो ही जाएगी, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी इजी लगने लगेंगे बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर भी एग्जैक्टली डिफाइन किया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज आपके माइंड में इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग सही होगी। एंड ज्योमेट्री बहुत ही ब्यूटीफुल है बिकॉज मैं जब 10th क्लास तक पढ़ता था, तो एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको। तो 10th क्लास तक ना ज्योमेट्रीज होते हैं, बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं जो आप पढ़ते हो। हमें समझ में नहीं आता था। जब हम 11th में पढ़े हमने ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़े, 12th में कैलकुलस पढ़े, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े 11 12th में, तो हमें समझ में नहीं आता था ये ज्योमेट्री का यूटिलाइजेशंस क्या होता है अपार्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बट जब हमने बाद में इस चीज को पढ़ा तब हमें समझ में आया कि ज्योमेट्रीज तो काफी यूजफुल चीज है, और जो मैंने बचपन में पढ़ा था उसको मैं आज भी रिलेट कर पा रहा हूँ। आज से 20 साल 25 साल पहले जो पढ़ा था वो आज भी मेरे लिए उतना ही रेलेवेंट है, बिकॉज जब मैं कोई चीज पढ़ने जाता हूँ उसी कंसेप्ट को यूटिलाइज करता हूँ। ठीक है, और ज्योमेट्री से क्या होती है कि आपकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर में काफी अच्छी डेवलप होती है, और जब आपकी विजुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप होती है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सपोज इस यूनिट सर्कल में जो ये मैंने पॉइंट लिया है इसका दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट? एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं cos थीटा, लेट्स एज्यूम, एंड वाई कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूं sin थीटा। कोई दिक्कत? मैं मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं, एक्स वाई जेड, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, राम लक्ष्मण, कुछ भी मान सकता हूं मैं। ठीक है, तो इट डजंट मैटर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को cos थीटा और sin थीटा मान लिया तो ये पॉइंट कहां पे है? सर्कल पे है, राइट? अगर ये पॉइंट सर्कल पे है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं? बोलिए, करेगा ना? चलिए अब मैं इसमें वैल्यूज डालता हूं। एक्स की वैल्यूज अगर मैं डालूं तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। आया 1? देखा मैजिक आपने? ये तो हमने बचपन से पढ़ रखा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, रट रखा था। बट देखो अब कितना इजीली डिराइव हो गया। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, यार ये तो इस तरीके से मान लिया कि ये इक्वेशन आ गया। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? पहला हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, दिस वन इज डन। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट क्या है? P है, इसको हमने यहां पे मिला दिया, ये हो गया थीटा। तो अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस जो होगा आपका, ये डिस्टेंस क्या होगा? ये cos थीटा होगा, राइट? एक्स कोऑर्डिनेट को cos थीटा हमने रखा है तो ये डिस्टेंस cos थीटा होगा। अब ये जो वर्टिकल्स होगा ये क्या होगा? sin थीटा होगा, होगा? y कोऑर्डिनेट है ना, sin थीटा, तो ये sin थीटा हो गया, ये cos थीटा हो गया। अब इसको हम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। ये क्या है? 90 डिग्री है। ये क्या है? 1 है, बिकॉज ये सर्कल का रेडियस है और ये यूनिट सर्कल है। तो यहां से भी आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट? तो दोनों तरीके से हमने देख लिया। बट अभी भी आपके मन का जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर दूं, बिकॉज अगर अभी तो मैंने ये एज्यूम किया है कि ये पॉइंट cos थीटा है और ये sin थीटा है, इट्स जस्ट एन एजम्पशन। आप इसको कुछ भी मान लेते हैं। राम स्क्वायर प्लस सीता स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राम सीता मिल करके एक हो गए, राइट? तो ऐसे करके आप कुछ भी मान सकते थे, और जरूर आप मानिए, क्योंकि ये साइन थीटा और कॉस थीटा जो है वो आया ही है एज्यूम करके। समझे? नहीं समझे? ओके, तो स्टोरी थोड़ा सा सुनाते हैं। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा पहले क्या था? जया, ठीक है, साइन थीटा हुआ करते थे, वो
जब इंडिया में हम लोग यूज करते थे उसे जया बोलते थे, राइट। और हिंदी मीडियम्स में अभी भी हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, जो कॉर्ड की जो वैल्यूज होती हैं उसको जया बोलते हैं। अब ये जो अरब में गया तो वहाँ पे इसको थोड़े से डिफरेंट टर्म में यूज करने लगे, फिर लेटिन लोग आए तो उन्होंने थोड़े डिफरेंट टर्म्स में यूज करने लगे, तो ऐसे ही करके जया बाद में साइन थीटा हो गई, ठीक है। तो और चूंकि हम लोग अब न्यू फॉर्म्स में है, न्यू हिस्टोरिकल चेंजेस आए हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा एज्यूम करते हैं, और वही सेम चीज मैंने भी यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, चाहे आप कुछ भी मान लो। अब आगे प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एजम्पशन से थोड़ा सा बाहर निकल के, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी है साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई एच। अब इसको मैं कैसे प्रूव करूं? चलो एक दूसरा सर्कल लेते हैं, ठीक है। अगेन दूसरा सर्कल लेते हैं, एक दूसरा सर्कल लिया, ठीक है, ओके। और इसका जो रेडियस है ना, इस सर्कल का रेडियस, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं h, ठीक है। अगर इस सर्कल का रेडियस अगर h होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? p h cos थीटा, राइट, और h sin थीटा होगा कि नहीं? देखते हैं इसका सर्कल का इक्वेशंस क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर क्या है? h है, h स्क्वायर, राइट। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यूज अगर मैं दूं तो एच स्क्वायर आना चाहिए मेरे पास। डाल के देखता हूं एक्स का वैल्यू, एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एच स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड में क्या है? एच स्क्वायर। देखता हूं एच स्क्वायर आता है कि नहीं। एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो हमने अभी प्रूव किया ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये हमें आता भी है। एच स्क्वायर इंटू 1 इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है। तो ये मेरा जो एजम्पशंस था, पहले cos थीटा मानने का, फिर रेडियस से मल्टीप्लाई कर देने का, बिकॉज यहाँ रेडियस क्या था? 1 था ना, तो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे आप तो वही सेम रहेगी, वही चीज हुई यहाँ पे। अब ये एच कॉस थीटा है, एच साइन थीटा है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे हम, कोई भी चीज को रटने की कोशिश नहीं करते। हाँ, थोड़े से फॉर्मूलाज याद रखने जरूरी होते हैं क्योंकि वहां पे आप डिराइव करने नहीं जाओगे, बट जब आप समझ के पढ़ोगे ना, तो और कहीं भूल गए तो आप तुरंत के तुरंत निकाल भी तो सकते हो, राइट। चलिए अब ये क्या हो गया, और ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना तो आपको फिजिक्स में भी काफी हेल्प मिलेगी, बिकॉज वहां पे भी जब प्रोजेक्टाइल एंगल्स में आएगा कॉस थीटा साइन थीटा निकालने पड़ते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होती है कि साइन थीटा लूं कॉस थीटा लूं। वहां पे यही चीज आपको हेल्प करेगी, सेम कंसेप्ट देख रहे हो मल्टीपल जगह पे यूज होगी। अब ये क्या होगी, सपोज इसको मैं मान लेता हूं B और इसको मैं मान लेता हूं P, ठीक है। टिपिकल एंगल है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, हाइट, वेरी सिंपल ट्रिप। अब ये B किसके बराबर है? H cos थीटा के बराबर है। B इज इक्वल्स टू व्हाट? H cos थीटा। अब यहां से क्या आ गया मेरे पास? cos थीटा इज इक्वल्स टू B बाई H। अरे भाई ये चीज तो हमें पहले से ही पता था, cos थीटा इज इक्वल्स टू B बाई H होता है। हमने कुछ नया चमत्कार तो नहीं किया, बट हमने प्रूव किया, राइट। cos थीटा इज इक्वल्स टू B बाई H प्रूव हो गया, cos थीटा इज इक्वल्स टू B बाई H। चलिए साइन थीटा सिमिलरली देखते हैं। P क्या है? P तो है H साइन थीटा के बराबर। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा? P बाई H।
ये भी हमें पहले से पता है, हमने प्रूव कर दिया इसे भी। चलिए ये तीनों तो निकल गए। अब टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगेन हमें पता है, बचपन से हमने रट रखा है, बट समझते हैं कैसे आ सकता है। अभी टेन थीटा का मतलब क्या है ये भी तो समझना है हमें, राइट? चलिए देखते हैं। चलिए अब मान के चलो आप ये सर्कल है, राइट? अच्छा छोड़ो इसको, आप हटाओ, पूरे को ही हटा देता हूं। एक और नया यूनिट सर्कल हम बनाते हैं, बस और बस यूनिट सर्कल बनाएंगे। और तब तक आप भी सोचो कि कैसे टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो सकता है। कुछ तो होगा ना जिससे हम प्रूव कर सके। ट्रायंगल से नहीं करना है अभी, ट्रायंगल से अभी नहीं करना है। ट्रायंगल से तो हम प्रूव कर ही सकते हैं, दूसरे मेथड्स भी हैं प्रूव करने के, बहुत सारे मेथड्स हैं। अभी हम बस सिंपल यूनिट सर्कल से कोशिश करते हैं। और इसका बेनिफिट्स क्या है? ज्योमेट्रिकली विजुअलाइजेशन। चलिए ये मेरा हो गया एक यूनिट सर्कल, नॉट अ गुड ग्रेट एट मेकिंग सर्कल। ओके ठीक है। अब ये पॉइंट हमने तो देख ही लिया था कि P है, इसका वैल्यू हमें पता ही है, cos थीटा एंड sin थीटा, ठीक है। अब इसमें मैं एक टेंजेंट ले रहा हूं, कहां पे? x इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। अब ये टेंजेंट लिया मैंने, नाम ही है टेंजेंट, क्योंकि अगर नाम है इसका टेंजेंट तो हम एज्यूम भी कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, इस हाइट को मैंने एज्यूम कर लिया कि ये टेन थीटा है, दिस हाइट इज टेन थीटा। जैसे कि हमने इसको एज्यूम किया था कि ये क्या था? कॉस थीटा। इसको हमने क्या एज्यूम किया था? ये था साइन थीटा। इसको भी एज्यूम कर लिया टेन थीटा। आप बोलोगे कि हमें जहां पे जो सुविधा होती है उस हिसाब से एज्यूम कर लेते हैं। हम भाई वैसे ही एज्यूम किया हुआ है, ऐसे ही ये बना हुआ है सारे इक्वेशंस। कल के दिन में टेन थीटा की जगह आप बोलोगे कि मेरे ही नाम का हो, आपके नाम से भी वो सेटिस्फाई हो जाएगा। सारे बस फॉर्मूले चेंज करने पड़ेंगे, आपके नाम इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, है ना? तो वही चीज है टेन थीटा। अब हमें प्रूव क्या करना है? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए उसके लिए अगेन हम ज्योमेट्रीज की थ्योरम यूटिलाइज करेंगे। थ्योरम क्या यूटिलाइज करेंगे? देखिए ये क्या है? दिस इज अ बिग triangle and this is a small triangle। अब देखते ही आपको समझ में आ गया होगा, सेमी एंगल्स हैं, ठीक है। तो और इस ट्रायंगल्स के ऊपर में ही ये ट्रायंगल्स है, मतलब बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। दोनों ही क्या है? सारे एंगल सेम हो जाएंगे ना इसके। ये थीटा है, मतलब एक तो कॉमन थीटा हो गया, दूसरा क्या है? ये 90 डिग्री है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर, राइट? तो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल्स के एक एंगल्स अगर कॉमन होते हैं, हमने पढ़ रखा है 10th क्लास में, राइट? तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएंगे। तो सपोज दिस को आप रखो A, B, P and Q and this is O. So triangle POQ and triangle AOB are similar, है? अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इसके जो परपेंडिकुलर साइड है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, इसका जो रेशियो होगा, ये रेशियो किसके बराबर होगा?
इसका भी परपेंडिकुलर, बिग ट्रायंगल्स का परपेंडिकुलर टेन थीटा डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है इसका? यूनिट सर्कल है 1। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, बताइए? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। था ना मजेदार? कितना इजी था। टेन थीटा आज हमने ये भी समझ लिया, टेन थीटा क्या होता है? हाइट होता है जहां पे ये रे कट करती है। अब इसको आप ऐसे समझो कि यहां पे आप खड़े हो और यहां खड़ा होकर के आपने एक टॉर्च जलाया। अब वो जो टॉर्च आपने जलाया वो क्या होगा? रे है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है ना, रे, वही रे। अब वो रे निकलेगी, रे जब निकलेगी वो स्ट्रेट लाइन में निकलेगी। जब वो निकलेगी स्ट्रेट लाइन में तो किसी ना किसी वर्टिकल बाउंड्री को जाकर के कहीं ना कहीं जाके कट करेगी, राइट? यही है हाइट, जहां पे ये रे आपको कट करती है वर्टिकल बाउंड्री। कट क्या, बेसिकली वहां पे जाके वो स्टॉप हो जाएगी और वहां पे हमें दिखेगी कि दीवार पे मैंने ऐसे जलाया टॉर्च। अब जिस हाइट पे जाकर के वो दिखेगी मुझे, वो हाइट में मेजर कर लूंगा, वही टेन थीटा आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ओके। चलिए इसमें ना एक और कंसेप्ट को मैं बता ही देता हूं। चलिए ये तो हमने कर लिया। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा आ गया, और साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? पी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो क्या हो गया ये? पी बाई बी हो गया। याद करने की जरूरत है क्या हमें? नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और कंसेप्ट को मैं यूज कर लेता हूं। वो कंसेप्ट है, ओके चलिए, ये जो है हमारा, जहां पे मेरा रे टकराया, ये क्या है? ये एक रेडियस से ऊपर निकला हुआ है सर्कल से। अब इसको मैं क्या मानूं? अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूं, एवरीवेयर आई एम जस्ट एज्यूमिंग। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं, ये जो लेंथ है उसको सेक थीटा मान लिया। और ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअल में ये एजम्पशंस ही हैं ये सारे। ठीक है, पहले हम एज्यूम करते हैं फिर प्रूव करते हैं, और वही हम कर रहे हैं। अब ये क्या है? सेक थीटा है। अगेन हमने एज्यूम कर लिया सेक थीटा है। चलिए, अगर ये सेक थीटा है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा? ये क्या है? पर हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर हाइट। तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हाइट क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। बेस क्या है? 1 है, रेडियस था पूरा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? इसको मैंने क्या माना है? सेक। तो क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। और यही चीज तो भाई फॉर्मूला है अपना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट? चलिए, पांचवा भी प्रूव हो गया हमारा, राइट? देखा आपने कितना इजी था ये चीज समझना, राइट? चलिए अब एक और चीज देखते हैं, यहीं से हम देखते हैं एक और चीज, वेरी इंटरेस्टिंग चीज। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा भी आना चाहिए भाई हमारे पास। अगला वाला जो फॉर्मूलाज है, क्यों आना चाहिए? देखते हैं क्यों आएगा भाई। सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। चलिए, इसी प्रॉपर्टी से आएगी। आप भी सोचिए क्यों आएगी। अगर हमने एज्यूम किया होता तो सारा फॉर्मूलाज तो मैच नहीं करता, सारा मैच करते जा रहा है, इसका मतलब है हमारा एजम्पशन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्या है? सेक थीटा, राइट? ये बिग ट्रायंगल का है। अगेन बोथ ऑफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो हम लिख सकते हैं इसको सेक थीटा डिवाइडेड बाय, ये बिग ट्रायंगल्स हैं, इसके रेडियस 1 है, बेस 1 है, राइट? 1 लिख दिया हमने। अब ये छोटे ट्रायंगल का क्या है? रेडियस 1 है, राइट? 1, हाइपोटेन्यूस में 1 है ना, और बेस क्या है हमारे पास? कॉस थीटा है। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास? सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा आ गया। काफी सिंपल था।
कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आ रहा है सारा चीज। काफी इजी है यूनिट सर्कल से ये चीज समझना। विजुअली आप विजुअलाइज कर सकते हो, इंट्यूटिवली आप समझ सकते हो कि कहां से क्या चीज आ रहा है। ठीक है, इसके नीचे जो है ये cot इज इक्वल्स टू 1/10, cosec इज इक्वल्स टू 1/sin, cosec 1 प्लस cot स्क्वायर, इसका जस्ट अपोजिट। तो मैं एक बेसिकली थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं कि cot कहां से होगा। वैसे तो आप समझ ही चुके हो कहां से होगा, राइट, बट फिर भी देखते हैं। चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने क्या किया था, वर्टिकल वॉल बनाया था। अब हम एक ना हॉरिजेंटल वॉल यहां पे बना रहे हैं। ठीक है, अब ये हॉरिजेंटल वॉल जो बनाया ना हमने, रे तो अभी भी सेम है, थीटा भी सेम है जिस एंगल पे हमने बांधा है। तो एक क्या है कि एक वर्टिकल वॉल पे कट करेगा, राइट। अब सपोज मान के चल लो आप कि वर्टिकल वॉल्स को अभी इस समय के लिए ये समझ लो कि ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो क्या होगा, अब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं सीलिंग पे भी लगेगा। अब यहां से वहां तक का जो सीलिंग का डिस्टेंस होगा उसको मैं मान लेता हूं कॉट थीटा, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं कॉट थीटा। ये जो डिस्टेंस है यहां तक की, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं मान ले रहा हूं कॉट थीटा, ठीक है। अब सोचो, अब जैसे जैसे मैं एंगल को बढ़ाऊंगा, ये इस एंगल पे जा रहा है तो वर्टिकली कहां पे जा रहा है, ये यहां पे जा रहा है, राइट, इस हाइट पे। यहां से ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा मैंने एज्यूम किया है। अब क्या किया, तो ये क्या जाएगा, बोर्ड से थोड़ी दूर पे जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के वो कट करेगा, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे कर दे रहा हूं, ऐसे कर दे रहा हूं तो क्या हुआ, एंगल मैंने बढ़ा दिया। अब एंगल जो मैंने बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ये रे यहां पे जाके टच की, टच की मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मैंने बोला है कि कॉट थीटा हो गया। और टेन थीटा क्या हो जाएगा, फिर यहां से बड़ा हो जाएगा, मतलब कॉट थीटा कम हुआ डिस्टेंस। बेसिकली मेजर्स अगर मैं करूं तो कॉट थीटा यहां पे कम हो गया, एंगल जैसे ही बढ़ाया कॉट थीटा कम हो गया, टेन थीटा क्या हुआ, बढ़ गया। अगर मैंने एंगल कम किया तो क्या हुआ, टेन थीटा कम हो गया, कॉट थीटा बढ़ गया। तो मतलब कुछ ना कुछ रिलेशंस तो है दोनों में, राइट। अब क्या रिलेशंस है देखते हैं भाई। चलिए, अगेन ज्योमेट्री की जो थ्योरम्स जो हमने देखे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के, उसके बेसिस पे हम इसको फिर से प्रूव करेंगे। अब क्या है, ये देखो, यहां पे क्या होगी एंगल, इसकी थीटा होगी, राइट। सेम रेज आ रही है, ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, इसको आप कट करोगे तो ये एंगल थीटा आएगी, ये एंगल थीटा आएगी। अब ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, एंड दोनों ही राइट एंगल्स ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर्स हैं। तो सिमिलर्स हैं तो क्या करेंगे हम, अब इसका मैं डिस्टेंस ले लेता हूं, ये डिस्टेंस क्या है, कॉट है, चलो कॉट थीटा डिवाइडेड बाई, अच्छा इस रेडियस को मैं ले रहा हूं, राइट, परपेंडिकुलर लाइंस जो है, इसका क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर्स है। अब रेडियस क्या है, 1 है, इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा, यहां से इसका बेस क्या है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा, ये जो है हाइट, ये क्या है, टेन थीटा है, टेन थीटा आएगा, राइट, आएगा। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा। था ना बड़ी आसान, था ना आसान। ये था कॉट थीटा, परपेंडिकुलर हाइट 1 था, अगेन बेस मैंने लिया 1। सिमिलर ट्रायंगल्स वेरी इजी टू प्रूव, एक बार आपने सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव कर दिया देन साइड्स का बस रेशियो ले डाउन है, बिकॉज रेशियो वी नो फॉर श्योर दैट इट विल बी कांस्टेंट। सिमिलर ट्रायंगल्स का जब भी आप रेशियो लोगे तो यहां से ये आ गया हमारे पास, प्रूव कर दिया हमने, cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा। प्रैक्टिकली हमने देख लिया था कि थीटा का रिलेशंस
मूव हो रहा है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता था, बट हमने देख लिया था कि ऐसे मूव। अच्छा, इससे आपको ये भी चीज समझ में आ गया कि कॉट क्या होता है, विजुअली आपने देख लिया कि कॉट क्या होता है। चलिए, अब सिमिलरली कॉसेक है। कॉसेक्स को मैं प्रूव नहीं करूंगा, मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है। बस मैं बता देता हूं कि कॉसेक्स क्या है। कॉसेक्स क्या है, जैसे सेक किसको मैंने एज्यूम किया था, इसको मैंने सेक एज्यूम किया था, राइट, जो टेंजेंट को कट कर रहा था। कॉसेक किसको एज्यूम करूंगा मैं, जो कॉट को कट कर रहा है। बेसिकली जहां तक ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो हमने बनाया है उसको जहां तक कट कर रहा है, तो बेसिकली ये पूरा लेंथ हो जाएगी यहां तक की कॉट, सॉरी कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब ये कॉसेक थीटा हो गई, ये कॉट थीटा है, ये 1 है, पाइथागोरस लगा दो आप तो क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉसेक थीटा साइन थीटा का आप ट्रायंगल के बेसिस पे, सिमिलरिटीज के बेसिस पे निकाल सकते हो, मैं नहीं जा रहा उसमें, ठीक है, आप प्रूव कर लेना। तो देखा आपने ये कितना इजी था, यूनिट सर्कल के बेसिकली तरीके से इस चीजों को निकालना। सिमिलरली हम अदर फॉर्मूलाज को देखेंगे। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। चलिए, थैंक यू। होप आप लोगों को मजा आया हो, आज पढ़ने में एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो ट्रिग्नोमेट्री को समझने की। अगली बार जो बताऊंगा ना वो इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल है। अभी तो हमने बस फॉर्मूलाज को डिराइव किया है, अगली बार जब बताऊंगा वो काफी आपको हेल्प करेगी न्यूमेरिकल्स एबिलिटीज को समझने में, ट्रिग्नोमेट्रीज को समझने में। मिलता हूँ अगेन।